आवाज आ रही है? ठीक। स्टार्ट कर। ओके। तो आज पार्ट टेस्ट वन जो रिसेंटली हुआ है फिर जे में आओ उसका पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इंटीरियर सेक्शन उठाते हैं। ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम है इट्स गिवन बेसिकली इंटीग्रल का ही क्वेश्चन। इट्स गिवन 0 to 4 पाई। ठीक है। 0 to 4 पाई ln ऑफ 13 साइन बाई। एक सेकंड होल्ड कर। ओके। फिर से शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन गिवन है 0 to 4 पाई ln ऑफ 13 साइन बाई प्लस 3 रूट 3 इंटू कोसाइन वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू गिवन है हमें अल्फा पाई इंटू ln 7। तो अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी। ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। ध्यान से देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। अब देखिए। तो सबसे पहले जब भी ए साइन एक्स प्लस बी कॉस का फॉर्मेट आता है तो सबसे पहले जो बिल्कुल इंट्रोड्यूस थॉट है वो क्या होता है। हमें रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए। तो ठीक है तो करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 0 to 4 पाई लॉन ऑफ इसको कितना होगा रूट ऑफ 169 का 27 मतलब 14 राइट। तो 14 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। तो क्या हो जाएगा 14 मल्टीप्लाइड बाय 13/14 इंटू साइन वाई प्लस ये कितना हो जाएगा 3 रूट 3 इंटू कोसाइन वाई बाय 14। सही है। आगे बढ़े। ओके। तो ये देखते हैं। अगर मैं इसको कहूँ कोसाइन ऑफ अल्फा तो क्या नहीं से दिस विल बी साइन ऑफ अल्फा। तो जो पूरा एक्सप्रेशन है मैं पूरे यहाँ से यहाँ तक तो एक एक्सप्रेशन काउंट कर रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा और फिर लॉन ऑफ एबी का फॉर्मूला लगाता हूँ। ठीक है। तो क्या हो जाएगा ln 14 प्लस ln ऑफ ये कितना हो जाएगा साइन वाई इंटू कोसाइन अल्फा प्लस कोसाइन वाई इंटू साइन ऑफ अल्फा। साइन ऑफ वाई प्लस अल्फा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन क्या हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस। चलिए ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 0 to 4 पाई। बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ो इंटू डी वाई। ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा। एक सेकंड यहाँ पे एक ग्लिच है। 4 पाई ln 14 वाई। ठीक है। ठीक है ओके। तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा 14 पाई सॉरी सॉरी यार 4 पाई इंटू ln 14। ठीक है। 4 पाई इंटू ln 14 प्लस। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 0 to 4 पाई ln ऑफ साइन वाई प्लस अल्फा। ठीक। इंटू डी वाई। अब ऐसे देखो क्योंकि ये फंक्शन पीरियोडिक है तो ये कितना हो जाएगा अगर मैं वाई प्लस अल्फा को लेट से टी ले लेता हूँ टू पहली बात तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 टाइम्स 0 to पाई। ठीक है। अब तुम इसको ऐसे देखो अगर मैं ऐसे करूँ वाई की वैल्यू इनिशियली कितनी है 0 तो ये हो जाएगा अल्फा और अल्फा से 4 पाई और ln ऑफ साइन टी डी टी। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू ln 14। अब क्योंकि तो एक प्रॉपर्टी सबने पढ़ी होती है पीरियोडिक फंक्शन में क्या होता है ए से ए प्लस एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स और अगर टी पीरियड है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है। पहले पहले ए रिमूव होता है। ये होता है 0 to n t एफ एक्स डी एक्स। और क्योंकि टी पीरियड होता है तो ये फिर किसे मूव हो जाता है n टाइम्स 0 to t एफ एक्स डी एक्स। सही है। तो ये वाली चीज इसमें लगाते हैं तो क्या हो जाएगा 4 पाई ln 14 प्लस सबसे पहले अल्फा रिमूव कर दिया और फिर क्या किया एंड आगे लगा दिया तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स 0 to पाई। इनफैक्ट 0 to पाई आएगा लेकिन साइन ऑफ ए माइनस पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा क्या होता है तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। आई गेस इतना समझ में आता होगा ln sin t dt। ठीक है।
तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड होल्ड ऑन, ठीक है। और ये पहले सबसे पहले ये कन्वर्ट कर दिया, अब क्या हो जाएगा, ये 4 पाई, पहले क्या करा, 2 पाई माइनस करा, ठीक है, 2 पाई माइनस करा तो पीरियड 2 पाई था, फिर 2 पाई माइनस करा, फिर सेम वैल्यू से भाई मॉड साइन टी का पीरियड तो पाई ही होता है, ठीक है, मॉड साइन टी का पीरियड पाई ही होता है, मॉड साइन टी का तो 0 to t हो गया, पहले बात तो मॉड था ऐसे होता, फिर भी कर लो। और फिर जब एक बार फिर क्वीन लगाया, फिर भी चेंज ही हो रहा, तो फर्दर क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स 0 to पाई/2 एन मॉड साइन टी, ठीक है। इसका जो सबको याद होता है कितना होता है, ये 4 पाई ln 14 है बेटा भाई, 4 पाई ln 14 है, 4 पाई ln 14, ठीक है, फाइन। और ये कितना हो जाएगा, -पाई/2 ln 2, तो ये हो गया 4 पाई ln 14 प्लस 8 इंटू -पाई/2 ln 2, मतलब कितना हो गया, 4 पाई ln 14 माइनस 4 पाई ln 2, 4 पाई ln 2, मतलब 4 पाई कॉमन निकालिए तो क्या बचेगा, 4 पाई ln 14 माइनस 2 मतलब ln 7, तो ये किसके इक्वल था, अल्फा पाई इंटू ln 7 की, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा रिलेटेड टफ क्वेश्चन था, एक आसान क्वेश्चन करते हैं इंटीजर टाइप में, फिर आगे बढ़ते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1/x² माइनस 1/sin²x, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू अगर l है तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, 3000 टाइम्स l की वैल्यू, मॉड की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, 3 × 1000 मॉड l, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा, x² इंटू sin²x, sin²x माइनस x², लिमिट एक्स टेंस टू 0, तुम तो उसको ऐसे देखो, ये क्या हो जाएगा, sin x माइनस एक्स अपॉन sin x प्लस एक्स अपॉन x² sin²x/x² इंटू x², इसकी लिमिट 1 हो जाएगी, ये हो गया लिमिट एक्स टेंस टू 0, sin x माइनस एक्स इसको ऐसे छोड़ दिया, ये हो जाएगा sin x माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई sin x प्लस एक्स अपॉन x की पावर 4, इसको x³ दे दिया, इसको x दे दिया, सबने प्रॉपर्टी पढ़ी होती है, अगर L1 इंटू L2 इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने इसके करस्पॉन्डिंग लिमिट को L1 कॉल कर लिया, इसके करस्पॉन्डिंग लिमिट को L2 कॉल कर लिया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 sin x माइनस एक्स अपॉन x³ मल्टीप्लाइड बाय लिमिट x टेंस टू 0 sin x प्लस एक्स बाय एक्स, ठीक है, तुम तो उसको ऐसे देखो, अब क्या हो जाएगा, वो अलग अलग कर लिया तो इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, sin x बाय एक्स की लिमिट 1 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन से एक्सपेंशन यूज कर लिया तो क्या हो जाएगा, एक सेकंड, ये हो गया x माइनस x³ बाय 3 फैक्टोरियल, x माइनस x³ बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x⁵/5 सो ऑन माइनस x डिवाइडेड बाय x³, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, x कैंसिल कर दिया और डिवाइड कर दिया तो क्या बचेगा, -1/3 फैक्टोरियल, बाकी सब नलिफाई हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे, -1/3 फैक्टोरियल फुल मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, तो ये कितना हो गया, -2/6 मतलब -1/3, इसका मॉड कितना हो जाएगा, 1/3, तो 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करना था, 3000, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन है एक्स वाई, इफ द टेंजेंट टू द कर्व एक्स वाई प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू 0 ये कर्वेचर है जिसपे टेंजेंट ड्रॉ करा, इफ द टेंजेंट टू द कर्व एक्स वाई प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू 0 एट द पॉइंट 1, 1, लेट्स से ये कोई आर्बिट्ररी कर्वेचर हो गया, और ये जो पॉइंट है ये क्या बोल रहा है इसको, 1, 1 बोल रहा है, ठीक है, हो गया 1, 1, इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया, चलो ड्रॉ कर दिया, तो सबसे पहले क्या चीज, जो पॉइंट है ये कर्वेचर में लाई कर रहा है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू
जीरो। ये तो पहली क्वेश्चन आ गई, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, मेक्स एन एंगल tan इनवर्स 2 विद एक्स एक्सिस। मतलब इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो कितने एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वो tan इनवर्स 2 है, ठीक। तो लेट्स से ये जो एंगल है वो थीटा है, और थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स ऑफ। इसका मतलब इस पॉइंट पे अगर मैं ढूंढता टेंजेंट को तो क्या हो जाएगा, tan ऑफ थीटा शुड बी इक्वल टू। और इस पॉइंट पे कर्वेचर पे जो tan थीटा होगा वो क्या होगा, इस कर्वेचर का डी बाई dx होगा। उसको डिफरेंशिएट कर लिया तो क्या हो जाएगा, x ऑफ डी बाई dx प्लस y इज प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू डी बाई dx शुड बी इक्वल टू 0। ये इस पॉइंट पे डेरिवेटिव होगा, ठीक है। और डी बाई dx कितना है, tan थीटा, और tan थीटा कितना है 2। बहुत ही बढ़िया। और x वाई कितना है 1,1। तो ये वैल्यू से पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा मतलब 2 प्लस 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा। तो डी बाई dx से tan थीटा जो कि 2 शुड बी इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, 2 बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू -2। तो ये हो गया 2 बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अल्फा अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -1, और अल्फा प्लस 2 बीटा कितना हो जाएगा -2। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो कितना हो जाएगा, माइनस बीटा इज इक्वल टू -1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 1। तो बीटा इक्वल टू कितना हो गया, माइनस बीटा आ गया -1। हमें क्या निकालना है, 4 ऑफ अल्फा 40 इंटू बीटा कितना आ गया, एक सेकेंड, आई गेस कुछ गलती हो गई क्या, एक्स डी बाई डी एक्स प्लस वाई 1,1 दिया हुआ है, फाइन। 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये भी सही है। और डी बाई डी एक्स 2 है, ये भी ठीक है। 2 इंटू अल्फा प्लस, एक सेकेंड यहाँ पे वाई छूट गया, ओके ओके, यहाँ पे -3 हो जाएगा, ठीक ठीक। यहाँ पे +1 एक और छूट गया था, तो ये हो गया 1 इंटू 2 प्लस 1, तो ये हो गया 3, ठीक है कोई बात नहीं, देख लेते हैं। 1 प्लस अल्फा प्लस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक ओके। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो एक इक्वेशन थी 2 बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू -3, और दूसरी थी अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरी है 2 बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू -3। तो ये इसको हटा दिया, को लिखा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1, और ये हो गया अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू -3। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू -2, और बीटा अगर -2 है तो क्या हो जाएगा, अल्फा -2 इज इक्वल टू -1, तो अल्फा इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक। बढ़िया। तो हमें क्या निकालना है, 40 इंटू अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा, सही। तो ये कितना हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाइड बाय -1 डिवाइडेड बाय -2 मतलब 20 आपका आंसर है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगेन ये क्वेश्चन काफी सिंपल आया हुआ था, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का, वो सॉल्व कर लेते हैं। वो क्या था, इट इज गिवन मॉड सी इज लेस देन हाफ, ओके, मतलब सी बिलोंग्स टू -1/2 टू 1/2 कह सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और बोल रहे हैं एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल एक्स इक्वल टू 0 पे, क्या कह सकते हैं, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, ये गिवन है। आगे बढ़ते हैं। तो और एफ एक्स की डेफिनेशन गिवन है पीस वाइज, वो क्या गिवन है, बी साइन इनवर्स सी प्लस एक्स बाई टू, सही है। और x बिलोंग्स टू -1/2 टू 0, x बिलोंग्स टू -1/2 टू 0, और 1/2 x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग, 1/2 है जब x 0 है, ठीक है। और e की पावर ax बाई 2 -1 डिवाइडेड बाय x है जब x बिलोंग्स टू 0 टू 1/2, ये भी सही है। तो सबसे पहले तो तुम ध्यान से ये देखो कि अगर ये 0 पे डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्योंकि सिंगल वेरिएबल कैलकुलस हम पढ़ रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूटी भी कॉन्टिन्यूस भी होगा, ठीक है। तो अगर कॉन्टिन्यूस होगा इसका मतलब एफ ऑफ 0 माइनस शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 माइनस शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ 0, शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस, ठीक है, और जो कि है 1/2 के इक्वल, सही है। तो सबसे पहले क्या करा, इस वाली इक्वेशन को ध्यान से देखा, और यहाँ पे मूव करते, देखिए। तो लिमिट एक्सटेंस टू 0 प्लस
ई की पावर ए एक्स बाई टू -1/x। यहाँ पे a बाई टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, x ऑलरेडी था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a बाई टू, और इसकी लिमिट प्रॉपरली कितनी होगी, 1 हो गई। इसका मतलब a बाई टू शुड बी इक्वल टू 1/2, दैट इम्प्लाइज a शुड बी इक्वल टू 1। सही है। अब ऐसे देखो, यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0 पुट करी तो क्या हो जाएगा, b साइन इनवर्स x 0 करा, c बाई टू शुड बी इक्वल टू 1/2। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अब तीसरी कहाँ से लाएंगे, डिफरेंशिएट करके, तो लाते हैं। ओके, तो तीसरी कहाँ से ला सकते हैं, तीसरी हम लाएंगे एफ डैश 0 प्लस शुड बी इक्वल टू एफ डैश 0 माइनस। ठीक है, तो हमें ए की वैल्यू 1 पता है, तो एफ डैश इसके करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर ए एक्स बाई टू -1/x should be at x equal to 0 should be equal to d by dx of b sin inverse c plus x by 2, b sin inverse c plus x by 2 x equal to 0 के करस्पॉन्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें गिवन है, इसको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तुम तो उसको ऐसे देखो, अगर अगर मगर ए की वैल्यू तो 1 ही है, हटा दिया उसको, तो ये कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स बाई टू -1/x। इसको डिफरेंशिएट करा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स बाई टू इंटू 1/2 माइनस ई की पावर एक्स बाई टू -1। सही है, फाइन। इसको इसको कहाँ पे एवेल्युएट करना है, एक्स इक्वल टू 0 करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 -1/2, 1 -1 दैट इज 0 डिवाइडेड बाय 1 शुड बी इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू तो 1 है, मतलब एफ 0 प्लस जो है वो तो 1 है। ठीक है, तो ठीक है, 1 है तो 1 है। एक सेकेंड, 1/2 और ठीक है, ठीक है, ओके। इसको डिफरेंशिएट करा तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस सी प्लस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/2 शुड बी इक्वल टू 1। तो ये कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस सी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो सी प्लस 0 का होल स्क्वायर इंटू 1/2 इक्वल टू 1। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो b कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस सी स्क्वायर। इसका मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 4, और ये वाली क्वेश्चन जो है b इक्वल टू 18। अब आगे क्या कह सकते हैं, b साइन इनवर्स c बाई टू इक्वल टू 1। तो b इज इक्वल टू, एक सेकंड, c इज इक्वल टू, एक सेकंड, b इक्वल टू रूट 4 माइनस सी स्क्वायर, b इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस सी स्क्वायर। रियल वैल्यू 28 में डाल दी तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस सी स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स सी बाई टू शुड बी इक्वल टू 1/2। तो अगर मैं सी की वैल्यू 2 इसमें पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू कितनी कह सकते हैं यहाँ से, बेटा भाई, अ, एक सेकंड,